12 जून 2025 एक ऐसा दिन था जो इंडियन एविएशन के इतिहास में हमेशा के लिए एक काला पन्ना बन गया। एयर इंडिया का फ्लाइट 171 एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो कि अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए उड़ा था, सिर्फ कुछ मिनट ही आसमान में टिक पाया। लेकिन इन्हीं कुछ मिनटों में 242 लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। ये पहली बार था जब बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसे 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था, किसी फेटल क्रैश का शिकार हुआ। 1985 के बॉम्बिंग इंसिडेंट के बाद एयर इंडिया के लिए यह पहला हल लॉस था। ये क्रैश इंडिया के एविएशन हिस्ट्री का सबसे ज्यादा जानलेवा सिंगल एयरक्राफ्ट इंसिडेंट बन गया और देश में 29 सालों के बाद किसी वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट था। ऐसा आखिरी हादसा 1996 में चरखी दादरी में हुआ था। फ्लाइट 171 में 230 पैसेंजर्स थे, जिसमें 2 इन्फेंट्स और 11 बच्चे भी शामिल थे। उनके साथ 2 पायलट और 10 केबिन क्रू मेंबर भी थे। सब कुछ ठीक था, वेदर भी क्लियर था, विजिबिलिटी भी अच्छी थी। एयरक्राफ्ट ने रनवे 23 से दोपहर लगभग 1:38 पर टेक ऑफ किया, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद कुछ अजीब होने लगा। प्लेन ने एल्टीट्यूड पकड़ना शुरू किया, लेकिन अचानक फिर नीचे गिरने लगा। एडीएस-B ट्रांसपॉन्डर ने 625 फीट तक की हाइट रिपोर्ट की, लेकिन उसके बाद सिग्नल कट गया। एयरक्राफ्ट रनवे 5 के थ्रेशोल्ड से सिर्फ 230 फीट दूर था जब सब कुछ खत्म हो गया। एक्सपर्ट्स के कहने के मुताबिक एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट ही नहीं हुए थे, लेकिन उसके फ्लैप्स ऑलरेडी बंद हो चुके थे, जो इस फेज में बहुत ही अनयूजुअल था। और ये सारी चीजें सिर्फ 30 सेकंड के अंदर हुई थी। एक वीडियो क्लिप ने दिखाया कि प्लेन पहले ऊंचा उड़ा, फिर धीरे धीरे नीचे गिरता गया और फिर एक भयंकर धमाके के साथ ये आग और धुएं के गुब्बारे में तब्दील हो गया। ये क्रैश सिर्फ हवा में नहीं था। मेघानी नगर के लोगों ने कई जोरदार धमाके भी सुने और देखा कि एक एयरक्राफ्ट उनके आसपास के बिल्डिंग से टकरा गया। ये प्लेन बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और डॉक्टर्स रेसिडेंट के क्वार्टर पे जा गिरा। प्लेन के टेल कोन और स्टेबलाइजर्स एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग के छत पे फंसा हुआ मिला। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 269 बॉडीज को सिविल लाइन हॉस्पिटल में लाई गई थी। इनमें से 241 लोग प्लेन में मौजूद थे और 28 लोग जमीन पर। सिर्फ एक शख्स, एक 40 साल का ब्रिटिश नागरिक, इसमें बच पाया। वो इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट 11A पर बैठे थे जब उनकी जिंदगी किसी चमत्कार की तरह बच गई। अफसोस, उनका एक भाई भी फ्लाइट में था, लेकिन वो वापस नहीं लौट पाया। इस दुर्घटना में गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी थे, जो इस फ्लाइट में अपनी जिंदगी गंवा बैठे। एयरक्राफ्ट ने सिर्फ आसमान में नहीं, जमीन पे भी बहुत तबाही मचाई। कम से कम 50 मेडिकल स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा जब प्लेन हॉस्टल पे गिर गया। कुल मिलाकर हॉस्टल से लगभग 41 लोग जख्मी हुए थे। अब इस घटना की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB कर रहा है। यूके और यूएस के टॉप एक्सीडेंट बोर्ड्स भी इंडिया की मदद के लिए आए हैं। क्रैश साइट से ब्लैक बॉक्स भी बरामद हो चुका है, जो इस घटना के जांच में बहुत मदद करेगा।